हेलो एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है। एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण फिर से रिवीजन करने के लिए यह प्रैक्टिस सेट फिर से लाया हूँ। चलिए आते हैं प्रैक्टिस सेट 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ये हो जाता है अनुच्छेद 108, यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहली बार जो बुलाया गया था 1961 में, दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 था ये। दूसरी बार जो बुलाया गया था 1978 में, यह बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 था। और तीसरी बार जो बुलाया गया था वो 2002 में, यह जो था आतंकवाद निवारक आदेश पोटा जिसको कहते हैं 2002 था। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? इसमें जो हो जाता है डी, यह राज्य विधान परिषद के निर्वाचक सदस्य ये नहीं होते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर कहता है नीति निरपेक्ष तत्व के संबंध में गलत कथन चुनना है। ये डी हो जाएगा, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत कथन है। जबकि ये सब सही है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये सब सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था? ये होता है एलएम सिन्वी समिति, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यह भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कर्तव्य 51 को में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? यह केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, यानी कि ए नो ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कर रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो 7 का जो हो जाता है अनुच्छेद 253 डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? 8 का हो जाता है संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत, यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर का है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो 9 का आंसर जो हो जाता है वह सी हो जाएगा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाता है। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का वर्णन करते हुए कहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन का है 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? ये हो जाता है मोरारजी देसाई, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो राज्यपाल के संबंध में गलत कथन, तो ये हो जाता है सी नो, राज्यपाल के कथन में यही सी नो ऑप्शन, यानी कि 2 और 3, यानी कि वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और 3 नंबर पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो 12 का आंसर 103वें संविधान संशोधन, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 113वां क्वेश्चन कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? ये समुद्रगुप्त हो जाता है, समुद्रगुप्त, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये आमजू कहा जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? ये हुआ था नवदा टोली से, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर, क्वेश्चन कहता है 14वीं सदी पूर्व बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 16 का हो जाता है एशिया माइनर, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया था, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि सिरोहा छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है सी न सही नहीं है। तो इसमें सी नो ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 ओवर चलाया गया था, ये भी सही है, ये भी सही नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार। और डी नो ऑप्शन देखिए, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, ये दोनों गलत हो जाता है इस ऑप्शन में, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ई ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 19 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन हैं? ये गौतम हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ हो जाता है, भारतीय राष्ट्र संघ ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कथन गलत चयन करना है। इसमें ये गलत चयन जो हो जाता है, बी नो ऑप्शन, जापान की सहायता से दी फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, ये गलत चयन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो 22 का औरंगजेब हो जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 में, क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 24 नंबर में, कहता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग बम हमले में किसे फांसी दिया गया था? इसमें से सभी हो जाएगा, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद, सबको फांसी दिया गया था। क्योंकि ये जो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश एवं अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। प्रवेश करते समय ही बसंत विश्वास और ममंथ नाथ द्वारा बम फेंका गया और षड्यंत्र के सूत्रधार रासबिहारी बोस, जो कि भाग के फिर जापान चले गए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 में, क्वेश्चन कर रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये डी सही सत्य नहीं है, क्योंकि डी में जो जनरल डायर को भारत सरकार ने में पदोन्नति दिया गया था, ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 25 में, करा है कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? ये अब्दुल गफ्फार खान हो जाता है, ए ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 27 में, क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो 27 का राजस्व विभाग हो जाता है, राजस्व विभाग 58 से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से राजस्व विभाग संबंधित हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में, क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राजाओं को सल्तनत में मिलाया था? तो 28 का जो हो जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 29 में, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 31 में कहता है अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो 31 का आंसर बी हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन 32 में कहता है कि कोलकाता के हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 33 में, क्वेश्चन कहता है मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर
सॉरी 34 क्वेश्चन रह गया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ये हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नो ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 35वें क्वेश्चन कहता है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? ये महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का, ये ए नो ऑप्शन हो जाता है। 36वें क्वेश्चन कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने किया था, सी नो ऑप्शन हो जाता है। 37वां क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने देश नायक कहकर किसे संबोधित किया था? तो देश नायक कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर को, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 38वां क्वेश्चन टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? 1799, यानी डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो 39 का आंसर विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल सी नो ऑप्शन हो जाता है। 40वां क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 बी नो ऑप्शन में जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों स्वामित्व संचालन प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन जाता है 43वां क्वेश्चन कहता है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो 43 का जो हो जाता है सी हो जाता है 2250। अगला यहाँ मिलान करना है मसाला और शीर्ष उत्पादक केसर का जो हो जाता है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 1 का 4 हो गया। काली मिर्च का हो जाता है ये केरल हो जाएगा, यानी 3 हो जाता है। हल्दी का जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जीरा का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाता है। बी नो ऑप्शन देखिए 4, 3, 2, 1 है। अगला में क्वेश्चन देखते हैं किस कीमत को किसानों के द्वारा किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा की जाती है? तो 45 का हो जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि सी नो ऑप्शन। अगला में क्वेश्चन हो जाता है 46 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो शिवरामन समिति, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति। अगला नंबर यहाँ पे 47 हो जाता है। 47 में देखना है मिलान करना है कौन इसमें से सही नहीं है। हरित क्रांति ये तो खाद्यान्न सही है, हरित क्रांति खाद्यान्न सही है। पीली क्रांति मक्का ये सही नहीं, ये तिलहन होना चाहिए, यानी कि यही आंसर बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध सही है। कृष्ण क्रांति कपास नहीं, ये पेट्रोलियम हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, इसलिए आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो 48 का ये सोवियत संघ हो जाता है, सोवियत संघ ए नो ऑप्शन दिया गया। 49वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन क्या है? तो ये हो जाएगा शेयर भी हो जाता है, बॉन्ड भी हो जाता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ भी, ऋण पत्र भी हो जाता है, यानी इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 51वां क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? ये छत्तीसगढ़, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो ये हो जाता है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु सी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 53 में हो जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये मणिपुर हो जाता है, मणिपुर का सीमा ये बांग्लादेश से नहीं मिलता है। अगला नंबर हो जाता है क्वेश्चन निम्न में पे विचार करना है, ये गर्म शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़ और उपयुक्त में से विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सब कुछ है? तो ये
भूमध्य सागरीय हो जाता है, ए नो ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 55 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है सुमेलित नहीं है तो माना दर्रा, ये सिक्किम नहीं, माना दर्रा सिक्किम नहीं होता है, ये माना दर्रा का सिक्किम नहीं, ये उत्तराखंड हो जाएगा। इसलिए सी जो कि सही सुमेलित नहीं है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश सही है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है, और जेलेपला से सिक्किम सही है। ये माना दर्रा उत्तराखंड हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। ये हिमाद्री या बृहद हिमालय हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन 57 क्वेश्चन कहता है पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है। ये उत्तर से आके मिलती है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर से आके मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन 58 क्वेश्चन कहता है नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाता है। ये मन कहलाता है, मन यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 59 में कहता है कि बिहार में टाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पटना से मोकामा तक है, यानी कि ए नो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है, तो चंदन का मैदान दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है, यानी कि बी नो ऑप्शन। देखिए 61 में क्वेश्चन कहता है मरु उद्यान किसे कहा जाता है। मरु उद्यान रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 में क्वेश्चन कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 में क्वेश्चन कहता है निम्नांकित घास के मैदान में कौन सुमेलित है। ये जो सुमेलित है लानोज वेनेजुएला, व लानोज वेनेजुएला सी नो ऑप्शन हो जाता है। 64 में क्वेश्चन कहता है हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है। हेलसिंकी ये फिनलैंड की राजधानी है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। 65 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। ठंडी जलधारा अगुलहास नहीं है, डी नंबर। और सब ठंडी जलधारा, कार्नरीज, हम्बोल्ट, ओया, रिसीवो, ये सब ठंडी जलधारा है। इसमें कौन सी ठंडी जलधारा है, तो अगुलहास हो जाता है आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 66 में क्वेश्चन आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील बताना है, तो बेकाल झील हो जाता है, ए नो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 67 में क्वेश्चन टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है, ए नो ऑप्शन हो जाता है। 68 में क्वेश्चन कहता है वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो रूस में किया जाता है, सी नो ऑप्शन। 69 में क्वेश्चन कहता है किस देश के घरेलू सीमा में निम्नांकित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो 69 का जो आंसर हो जाता है वो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय, यानी डी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला 70 में क्वेश्चन हो जाता है दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। 70 का आंसर मध्य प्रदेश हो जाता है, डी नो ऑप्शन। 71 में क्वेश्चन कहता है भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। 71 का पटना हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन। 72 में क्वेश्चन कहता है सांस्कृतिक मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है, तो पराक्रम दिवस, यानी डी नो ऑप्शन हो जाता है। 73 में क्वेश्चन कहता है यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है, तो यूएई में है, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। 74 में क्वेश्चन कहता है एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का नया कीर्तिमान किया है, तो 143, यानी डी नो ऑप्शन हो जाता है। 75 में क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी, तो 75 का आंसर पीवी सिंधु हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 76 नंबर में नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कौन है, ये हो जाता है कर्नाटक हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है ईपिक का विस्तारित नाम बताना है, तो ये हो जाता है बी नो ऑप्शन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो जाता है, यानी बी नो ऑप्शन जाता है। 78 में क्वेश्चन कहता है 16वीं बिहार रेजिमेंट में के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाता है महावीर चक्र से, महावीर चक्र डी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 79 में क्वेश्चन द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखा है, तो ये राहुल पंडिता हो जाता है, राहुल पंडिता, यानी बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला में क्वेश्चन रहता है 80 में क्वेश्चन 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, ये थप्पड़ को दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन जाता है। 81 में क्वेश्चन करता है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये MB रमन्ना हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 82 में क्वेश्चन करता है अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यह महोत्सव स्वतंत्रता 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर मनाया जाएगा, ये सही है। अगला देखते हैं बी नंबर। इस महोत्सव शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था, ये भी सही है। सी नंबर देखते हैं। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। डी नंबर देखते हैं। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 279 हस्तियों को शामिल किया गया, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही है, ई हो जाएगा इसका आंसर। 83 में क्वेश्चन करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा हो जाता है, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 84 में क्वेश्चन करता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो 84 का स्टीफन लोफवेन हो जाता है, यानी कि स्टीफन लोफवेन, ये एन ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये सी ऑप्शन देखिए, स्टेबेन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति, ये सही सम्मिलित नहीं है। सीरिया में बीते हुए सालों में जारी संघर्ष में यहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद है, ये फिर से चुनाव जीत लिया, इसलिए इसमें ये गलत हो जाता है। जबकि और सब सही है। निकोल पर्सियंस आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, ये सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, सही है। और गुइडो बेलिडो ये पेरू के राष्ट्रपति, ये भी सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो 86 का जो तमिलनाडु जीत गया, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। 27 में क्वेश्चन करता है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ, इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो 87 में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएगा, डी ऑप्शन। 28 में क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो ये उत्तराखंड हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला में क्वेश्चन हो जाता है किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा किया है? तो ये राजस्थान किया है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला में क्वेश्चन हो जाता है 90 में क्वेश्चन करता है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा? ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना चलाया जा रहा है। अगला में क्वेश्चन हो जाता है 91 में क्वेश्चन कर रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किया जा रहा है? ये 119 हो जाता है, ये डी ऑप्शन हो जाता है। 192 में क्वेश्चन करता है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले, यानी डी सी ऑप्शन में देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 93 नंबर का रहा है कि डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो 93 का संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। 94 में क्वेश्चन करता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाना है, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आंसर हो जाता है। 95 क्वेश्चन करता है आत्मनिर्भर बिहार के 7 में से 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो ये 3 वर्षों में देखिए आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये आरक्षण इसमें योजना में शामिल नहीं है। अगला हो जाता है 96 में क्वेश्चन करता है, कह रहा है कि बिहार बजट 2020-21 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत रहा? ये 2.97 सी ऑप्शन दिया गया है। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, डी ऑप्शन में हो जाता है। 98 क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे थाना किस थाना को चुना गया? सबसे थाना जो कुर्था अरवल हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। 99 क्वेश्चन कहता है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो बांग्लादेश था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये जर्मनी में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 101 नंबर क्वेश्चन बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी?
101 का आंसर ए हो जाता है। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था, 1929 में। अगला 102 में क्वेश्चन करता है बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था और यह 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 103 में चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन था? एफ.जी. सलाई डी ऑप्शन में जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 104 में क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? ये मुजफ्फरपुर नहीं था, यानी डी ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 105 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो हो जाता है चिरांद सारण और चेचर वैशाली, यानी कि ए और डी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 106 में क्वेश्चन शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था? तो 1541 में। 1541 सी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ सी ऑप्शन हो जाता है। 108 में क्वेश्चन करता है वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री था? तो ये डच हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 109 में क्वेश्चन पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से है? तो वैशाली से है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। 110 में क्वेश्चन करता है किस प्रांतीय ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? ये शतपथ ब्राह्मण हो जाता है, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। 111 में क्वेश्चन करता है जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। 112 में क्वेश्चन करता है दिए गए विकल्पों में कौन मिलान सही नहीं है? तो ये मिलान जो है सही नहीं है, ये पता करना है। ये मैनोमीटर गैसों ये तो सही है। पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनिक तीव्रता, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, ये भी सही है, यानी सभी सही है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 113 क्वेश्चन असाई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? ये 7 हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 टोटल स्वीकार किया गया। अगला हो जाता है 114 क्वेश्चन निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो 114 का जो हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। लिटमस भी, हल्दी भी, वनीला भी और लौंग, ये सब हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सी ऑप्शन में देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड हो जाता है, जिंक ऑक्साइड सी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 117 में मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है? तो ये कथन जो असत्य है 117 का, इसमें क्रियांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये कथन असत्य है। जबकि और सब सत्य है, त्वचा से सांस लेता है, शीत रक्त प्राणी है और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, ये सभी सही है। लेकिन एक गलत है, इसमें से कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाता है। 118 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं के सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो 118 का एलिथ्रीन हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 119 में कहता है कि एक कार्बन क्रेडिट मान कितना होता है? 119 का 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर, यानी कि सी ऑप्शन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो 65%, यानी कि डी ऑप्शन जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो तांबा गैल्वेनीकरण, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 122 में फास्फोरस कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो ये श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, बी ऑप्शन में। 123 में क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये H2SO4 हो जाता है, H2SO4 बी ऑप्शन में दिया गया है। 124 में क्वेश्चन करता है चूहे मारने की दवा किस रसायन के प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? इसमें जिंक फॉस्फाइड भी हो जाता है और पोटेशियम साइनाइड भी हो जाता है, सी ऑप्शन। ए सी दोनों जगह, इसलिए आंसर इसका ई हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 125 में कहता है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस का मात्रा
प्रभावित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा इसमें, बी नो ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 126 क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज हो जाता है, ए नो ऑप्शन। 127 में क्वेश्चन कर रहा है कि यह एक नंबर कर यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित होता है, इसमें कौन सा है? तो 127 का जो हो जाएगा अग्नाशय हो जाता है, ये अग्नाशय डी नो ऑप्शन। अगला 128 में क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी के सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? 128 का जो होता है यूरेनियम हो जाएगा, ए नो ऑप्शन। 129 में क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन सा तना उदाहरण नहीं है? ये शकरकंद, यानी सी तना का उदाहरण नहीं है तो शकरकंद हो जाता है। 130 में क्वेश्चन करता है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग ये पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला में क्वेश्चन करता है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये प्लीहा हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला में क्वेश्चन 132 में वस्त्र निर्माण में प्रयोग लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाता है संश्लित तंतु, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। 133 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो ये डेमेसिया हो जाता है, डेमेसिया एक अनुवांशिकी रोग नहीं है। अगला नंबर 134 में कहता है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ए नो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाता है कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये सभी हो जाएगा क्योंकि आर्सेनिक से ट्यूमर का पता लगाता है और कोबाल्ट से कैंसर के उपचार किया जाता है, सोडियम 24 से परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाता है और आयोडीन 131 से कैंसर के उपचार में काम किया जाता है, यानी इसलिए इसका आंसर 100 सभी हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला हो जाता है भीड़ नियंत्रण हेतु लाई जाने वाली आंसू गैस कौन सी गैस होती है? तो 136 का अमोनिया हो जाएगा, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 137 में क्वेश्चन शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर क्या भंडारित होता रहता है? तो 137 का आंसर यकृत हो जाता है, बी नो ऑप्शन। 138 में क्वेश्चन करता है विटामिन ए कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? तो 138 का जो हो जाएगा इसमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जुलोप्लेथेमिया यानी कि ए और सी दोनों हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन H9 इन्फ्लुएंजा H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 139 का बर्ड फ्लू हो जाता है, यानी ए में ऑप्शन में दिया गया है। 140 में क्वेश्चन करता है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हो जाता है, अरस्तु बी में ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से मैथ दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। एक आंसर 141 का आंसर ए हो जाएगा, 142 का आंसर ए हो जाता है, 143 का आंसर ए हो जाता है, 144 का आंसर ए हो जाएगा, 145 का आंसर बी हो जाता है, 146 का आंसर 145 145 का सी, 144 का बी, 146 का डी, 147 का डी, 148 का ए, 149 का सी, 150 का बी। धन्यवाद दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको सेट अच्छा लगा, यदि फिर से दोहरा करके सेट यदि चाहिए आपको फिर से इसी तरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर ऐड करें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।